अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं गई थी बाहर बच्चों को लाने के लिए और देखें केला मिल रहा था और तरबूज मिल रहा था। ये सब तो सीज़न ही है। मैं केला और लेकर आ गई और सारे सब्जी भी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं बच्चे मेरे दिखा रहे हैं और मैं तो आपसे खैरियत ही पूछना भूल गई। आप लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से अच्छी हूँ और आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे हों। देखिए मेरे बच्चे क्या क्या लेकर के आए हैं। और आदियान आज बाज़ार गए थे साथ में और कह रहे थे कि मम्मी भिंडी कब तक लेंगी, सुबह से शाम हो जाएगा क्योंकि आप भिंडी बहुत ज़्यादा चुन रही हैं इसलिए, और मैं सब्ज़ी लेने दोबारा नहीं आऊँगा। और बच्चे आ गए घर और यहाँ पे देखे बालकनी में प्लांट में मैं पानी दी थी, वो पानी नीचे गिर रहा था। बच्चे देख रहे थे, खेल रहे थे और मेरी आंटी आती हैं पोछा लगा देती हैं। आंटी को ये साग चाहिए था, पोई साग चाहिए था, तो आंटी कह रही थी कि ये साग क्या करोगी, बनाओगी। तो मैं समझ गई कि आंटी को चाहिए या आंटी को दिल है लेने का, तो मैं आंटी को तोड़ कर दे दी और आंटी बहुत खुश हो गई। जा रही हैं, बहुत अच्छी हैं आंटी। हम लोगों की बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं और आंटी भी हम लोग को बेटी की तरह मानती हैं। देखिए मेरे बच्चे बदमाशी कर रहे थे, कोई बाहर भाग जाते हैं, छत पे चले जाते हैं। और ये देखेंगे इसको नींद आ रही थी, मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे भी उसे हाथ पकड़ रहे थे, मम्मी इसे खिलाइए, जल्दी खिलाइए, ये नहीं खाते हैं भाईजान। मेरे बच्चे जो हैं बड़े वाले वो बहुत ही कम फल खाते हैं, उसे पसंद ही नहीं है। और बड़े छोटे वाले हैं वो सब कुछ खा लेते हैं, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। और अभी जो मौसम और हालात चल रहे हैं ना, हर घर में कत्ल आम हो रहा है। आप यहाँ तक के लंगड़े लूल्हे को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसे भी जूस बनाकर पी ले रहे हैं। इसलिए हर घर में कत्ल आम हो रहा है, किसी को आम छोड़ा जा रहा है, किए जा रहे हैं। लंगड़ा लूल्हा ही क्यों ना हो, समझ गए उसे भी जूस बना के पी लिया जा रहा है। इसलिए हर घर में कत्ल आम सेट बना रही हूँ। आम का कत्ल हो रहा है, जूस बनाने के लिए भी आ बना रही हूँ। हम लोग को जूस चाहिए, जूस आप आम सेट बनाए और थोड़ा सा का जूस बना दिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पक गए थे, रखे रखे और मीठा बहुत फ्रिज में रख कर ठंडा। और मैं क्या करती, थोड़ा ही आ गया इसलिए मैं खा भी नहीं सकती थी। जो होते हैं कच्चा आम सेट बना देती हूँ, थोड़ा पीला हो जाता है, उसे कह रहे थे मम्मी से फ्रूटी जूस बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, टेस्टी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। इसलिए मैं जब भी स्कूल जा रही हूँ तो कुछ हमेशा आम लेकर के आ जा रही हूँ। मैं लाई हूँ कि इसे अचार बनाऊंगी तो मीठा ही निकल जा रहा है। तो कभी मम्मा तो कभी आम सेट मेरी कुछ बना रहे हैं, हस्बैंड, अच्छा लग रहा है। आम का सीज़न आम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं दिन भर, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे ससुर जी के अब्बा के कभी कभी नहीं लाते तो ऐसा लगता है वो हम लोगों के घर में चाहिए चाहिए। आम सेट बना रहे, आम सेट बना रही हूँ और मेरे बड़े बेटे लगा बनाई में पसंद नहीं करते हैं। मैं इसमें थोड़ा मिर्ची ज़्यादा डाल दी थी, इसीलिए थोड़ा सा क्यों वो प्रॉब्लम हो गया कि बच्चे नहीं खा पाए। मैं ही खा रही हूँ, क्या तैयारी और मैंने किसी को नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिर्ची ज़्यादा पड़ गई थी। या कोई भी तेल आप लगा सकते हैं। और इसमें मैं पूरा डाल दे रही हूँ पतले पतले और लेप की तरह, और पूरा इसे पसार दूँगी चारों तरफ। और इसे एक दिन शाम तक का मैंने छोड़ दी थी, पूरा पंखे में रख दी थी। इसे आप धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं छत पे नहीं डाली क्योंकि छत पे अभी मौसम बहुत ही आंधी तूफ़ान बारिश ये सब हो रहा है। इस वजह से मैं छत पे इसे नहीं ले गई कि धूप किरकिर हो जाएगा, पूरा धूल मिट्टी अगर उड़ जाएगा तो इस पर बैठ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसे मैं पलंग पे ही रख दी और देखिए कितना अच्छा, कितना अच्छे से उखड़ रहा है। और ये राउंड हम लोग इसको गोल गोल शेप में किए हैं और बीच से काट दिए और उसके बाद गोल गोल शेप कर दिए। और इसे फ्रिज में भी आप रख सकते हैं कि फ्रिज में रख कर खाएँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे भी आप रख कर खा सकते हैं किसी टिफ़िन में। मैं तो इसे फ्रिज में रखती थी क्योंकि टिफ़िन में मैंने नहीं रखी हूँ। और कितना प्यारा और बहुत ही टेस्टी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बनाने में और खाने में। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। देखें मेरी बेटी आपको दिखा रही है कि किस तरह से ये रोल बना है और कलर कितना प्यारा है।
और ये सब करने के बाद मैं चली गई किचन में और साग लाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है बच्चों को साग खिलाएं। मेरे बच्चे नहीं खाने मांगते हैं, लेकिन मैं आज अच्छे से बनाती तो हूँ लेकिन नहीं खाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए आज मैं बनाई हूँ कि इस लोगों को किसी भी तरह से खिलाना ही खिलाना है ज़बरदस्ती। और मैं इस बार दाल डाल कर बनाई थी, हर बार दाल नहीं डालती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल वाला पसंद नहीं। इस बार मैं दाल डाल दी हूँ ताकि देखते हैं बच्चे खाते हैं कि नहीं। और बच्चे लोगों ने बहुत ही अच्छा से खाया और उन लोगों ने कमेंट भी किया कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि मेहनत करने के बाद अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। बच्चे नहीं खाते फिर उसके लिए कुछ अलग इंतज़ाम करो। देखिए मैं आम ला रही हूँ, बना रही हूँ, फिर आम ला रही हूँ, फिर बना रही हूँ, कुछ ना कुछ मतलब आम आ ही रहा है। कभी कुचला बनाई, फिर अभी मैं एक और अचार बनाई हूँ, पचमसाली आम बोलते हैं, वो मैं बनाई हूँ। और बच्चे ज़िद कर रहे थे तो पापा ने मीठा ये आम लाया, लेकिन अभी आम में वो टेस्ट नहीं है जो टेस्ट होना चाहिए। अभी आम अच्छे नहीं आ रहे हैं। और लीची भी मैं लेकर आई थी, तो इन लोगों को लीची का भी जूस चाहिए, हर चीज़ का इन लोगों को जूस ही चाहिए। हमारा काम बढ़ा देते हैं, ऐसे खाने वाले नहीं हैं। और देखिए मैं रेस्ट करने के बाद चली गई अपनी बेटी के कॉलेज स्ट्रीट की किताब लाने के लिए। और मेरे हस्बैंड भी गाड़ी में तेल ले रहे हैं। वो हमेशा तेल डीजल क्या है पेट्रोल वो लेना ही लेना है। जब भी मैं जाती हूँ ये पूरा फुल करके लेकर जाते हैं ताकि कहीं पे परेशानी ना हो। और मैं कॉलेज स्ट्रीट पहुँच जाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी का जो किताब था मैथ का बुक वो दूसरा आ गया था और मैम ने कहा कि इसे चेंज करके लाना होगा। तो गई चेंज करने के लिए, लेकिन वो अंकल चेंज नहीं किए क्योंकि उनके हमारे पास बिल नहीं था, बिल नहीं दिए थे मेरे हस्बैंड, वो बिल नहीं दिए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, एक ही बुक है, बिल नहीं लेंगे, छोड़िए। लेकिन आप लोग कभी ऐसा ना करें कि बिल ना लें, अगर एक ही बुक क्यों ना हो लेकिन बिल ज़रूर लें, क्योंकि वो लोग देने टाइम तो भगवान बनाते हैं और जब रिटर्न करने का टाइम आता है तो शैतान मानते हैं। इसलिए कभी भी उन लोगों पे भरोसा नहीं करना है, उन लोगों से बिल लेकर ही रहना है। जिस तरह से वो लोग बेचने के टाइम में बहुत ही लाड प्यार दिखाते हैं और अगर कोई मसला होना तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा बुक वापस नहीं किए, दूसरी जगह से पैसा लगाकर फिर एक दूसरा बुक हम लोगों को लेना पड़ा। और फिर मैं वहाँ से चली गई बागरी मार्केट, ये हम मुझे लेकर चले गए। और वहाँ पे खिलौने का बहुत सारा दुकान था, तो दानियल को स्केटिंग चाहिए था, तो स्केटिंग मैं खोज रही थी। बहुत ही कम दुकान में स्केटिंग मिल रहा था, तो वो मैं स्केटिंग इन लोगों के ले ली। मैं अच्छा क्वालिटी का स्केटिंग ले करके आई हूँ। और बच्चों के लिए टिफ़िन ले रही थी, तो टिफ़िन देखें, टिफ़िन तो मिला लेकिन क्वालिटी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसके कोरी में ऐसा लग रहा था कि हाथ कट जाएगा, फिनिशिंग नहीं था, पूरा छुरी की तरह तेज़ था, इसलिए मैं इसे नहीं ली। और कभी मैं जाऊंगी तो ले लूँगी। जो बीच में एक लेयर और रहता है ना, तो वो वाला मैं लूँगी ताकि बच्चे आराम से उसे खोल सकें और यूज़ कर सकें। बच्चे बहुत जल्दी टिफ़िन को तोड़ देते हैं या खो देते हैं। और मैं ये टोकरी लाई थी और टिफ़िन लाई थी चाय के, और ये 2 पॉट रखे थे, फ्लावर पॉट में लाई थी। और क्लेचर पूरा 12 पीस का पूरा पैकेट लेकर के आई ताकि मेरी बेटी और मैं दोनों इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही खोता है क्लेचर, जहाँ जाते हैं वहाँ छोड़ कर के आ जाते हैं। और क्लेचर मैं जब भी लाती हूँ 12 पीस लेकर के आती हूँ। देखिए और सब अपनी बेटी के लिए सारा सामान मैं स्टॉक ला कर रख देती हूँ, गार्डर हो, क्लिप हो, क्लेचर हो। और ये 2 मैं लेकर के आई थी प्लांट में पानी देने के लिए। और ये है स्केटिंग, इसके तो मुझे बोलने में नहीं आता है क्या बोलते हैं, स्केटिंग ही शायद बोलते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही दिन से बोल रहे थे मम्मी जूता वाला ला दीजिए और बिना हैंडल वाला ला दीजिए, लेकिन वो सब डेंजर होता है। ये मैं हैंडल वाला इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे दोनों चला सकें, और इसके हैंडल छोटा बड़ा दोनों हो जाता है। इसमें क्वालिटी 3 तरह के दिखा रहे थे,
एक था प्लास्टिक का और एक था कार्डबोर्ड का और ये है मेटल का, इसलिए मैं मेटल का लेना ज़रूरी समझी ताकि कुछ दिन लंबा चले। बच्चे हैं, उठा पटक करेंगे, टूट जाएगा लकड़ी और प्लास्टिक वाला, इसलिए मैंने मेटल का ही लिया है। थोड़ा भारी है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका हैंडल छोटा बड़ा भी हो जाता है। और बच्चे आप जब भी लें तो आप सर्च करके ही लें, सर्च करने से सही होता है। कहीं रेट कुछ और था, कहीं कुछ और था, इसलिए 2-3 जगह पता लगा कर लेने से सही रेट पता चल जाता है कि किस चीज़ का क्या रेट होना चाहिए। और ये भैया ने हम लोगों को 1450 में ये दिया है। मैंने एक बार पैसा लगा दिया, 850 भी था और 1150-1200 का भी था, इसलिए मैंने 1450 का ही लिया। और फिर मैं आ गई, बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, अब इन लोगों को सोना है, कल स्कूल जाना है। आदियान देखिए कितना मजाक उड़ाते अपने पापा का। और ये चाय की केतली, टी पॉट, क्लेचर, ये सब मैं रात में सरियाने बैठी क्योंकि मेरे सारे अलमीरे में पूरा उजड़ा गया था सारा सामान। उसको मैं बैठकर पूरा फ्रेश से अच्छे से सरिया रही थी क्योंकि ज़्यादा उजड़ा जाता है तो उसे साफ़ करना और सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं ये सब लेकर के आई थी, मैं ज़्यादा सामान नहीं ली क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, फालतू का फ़जूल खर्ची करना मुझे पसंद नहीं। जो ज़रूरी लगा मैंने उतना ही लिया और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि देखिए सामान तो बहुत ज़्यादा है और कुछ चीज़ कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ लगती है और जो चीज़ ज़्यादा खोती है उसे मैं लेकर के आई, जैसे क्लिप है, गार्डर है, क्लचर है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी खो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो ये मैं लेकर आई। और महीन कंघी भी लेकर आई। देखें मैं सबका सेक्शन अलग अलग बना रही थी, गोल्डन, सिल्वर, सबको अलग अलग करके रख रही थी ऑर्गेनाइज़र डब्बा में। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था वो सेट मल्टी कलर का। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, एक तरह का टाइम पास हो जाता है और मैं अपने टाइम पास करती हूँ, मेहनत करती हूँ। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।